हिंडुल सेन गुप्ता ने भी सोल एंड स्वॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिंदुइज्म लिखा है। ये पॉलिटिकल हिंदुइज्म क्या है? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा बचपन इस शहर में गुजरा है, यहीं पे पास में ही हमारा घर है सॉल्ट लेक में, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। थैंक यू वेरी मच साहित्य आज तक फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, एंड आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू हैव उषा जी, यू नो, व्हाट अ लेजेंड, यू नो, रेयर प्लेजर। एक दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। मेरे दोस्त विक्रम संपत जी ने चंद्रनाथ बासु जी के बारे में लिखा था, पर उससे भी पहले एक्चुअली हिंदुत्व शब्द यूज हुआ था, और वो शब्द यूज हुआ था एक ऐसे किताब में जिस किताब को हम सब जानते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ किताब में ये शब्द है। अब मजेदार बात ये है, देखिए, जिस किताब से हमें वंदे मातरम मिलता है, उसी किताब में पहली बार हमें हिंदुत्व शब्द का उल्लेख मिलता है। देखिए, बंकिम उसके बाद धर्म तत्व लिखते हैं, उसके बाद चंद्रनाथ बासु आते हैं, वगैरह वगैरह। पर अभी सर कह रहे थे, सावरकर के बारे में कह रहे थे। सावरकर के अगर आप पढ़ें इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, आखिर में सावरकर कहते हैं कि अगर सच में कोई विश्वास करता है हिंदुत्व में, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो हिंदुइज्म से भी बढ़ जाता है, वो इज्म हट जाता है, वो इज्म डाइल्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप हिंदुइज्म का फ्रेमवर्क देखें, उसमें फंडामेंटल चीज क्या है कि हमारे जो परदादाओं ने, जो ऋषि मुनि ने, उनको जो एक्सप्लोरेशन उन्होंने जो किया था, वो जो समझे थे, वो एक रेवलेशन था। इंडिपेंडेंटली विश्व में जो भी वो रेवलेशन उनके पास आएगा, वो ही हमारे फैमिली मेंबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, सब हमारे परिवार हैं। और पॉलिटिकल हिंदुइज्म क्या है, मैडम ने प्रश्न पूछा। पॉलिटिकल हिंदुइज्म, हिंदुइज्म फेथ का, जो हिंदू धर्म है, उसका एक पॉलिटिकल अभिव्यक्ति है, इट्स एन एक्सप्रेशन। क्योंकि देखिए, धर्म हमेशा एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है, हर धर्म का होता है, हिंदुइज्म का भी है। अगर समाज के साथ धर्म का कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो पॉलिटिक्स नहीं चाहिए होता। पर जब भी धर्म का राजनीति के साथ, समाज के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उसमें राजनीति तो होता ही है। राजनीति राजधर्म से आता है। तो ये है पॉलिटिकल हिंदुइज्म। और मैं आपके आखिर में आपके पहले सवाल का उत्तर मुझे जो लगता है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, हर राष्ट्र का नॉट जस्ट अ नेशन, हर राष्ट्र का एक कॉन्सेप्चुअल कल्चर होता है, हर राष्ट्र का एक नींव होता है, हर राष्ट्र का एक कल्चरल नींव होता है। और वो कल्चरल नींव की बात जब करते हैं, तब ये प्रश्न उठता है कि भारतवर्ष का कल्चरल नींव क्या है। तो इतिहासकार के नाते हम बोलेंगे, वो कल्चरल नींव आपको प्राइमल टेक्स्ट से मिलेगा। ऐसे किताबें, ऐसे सोच जो फाउंडेशनल है। क्या है हमारे देश में फाउंडेशनल सोच? वेद है, उपनिषद है, और ये कल्चर सबके लिए है। इस देश में जो भी रहता है उसका उन सबका धरोहर है ये। इसीलिए कल्चरली हमारे देश का ये कल्चरल ट्रेजर है। और इसी को हम, जब ये राजनीति के साथ मिलता है, पॉलिटिकल हिंदुइज्म बनता है, जब ये कल्चर के साथ मिलता है, हिंदुत्व बनता है।